चलो जी चलो ना आ रहे सर थोड़ा सा आ गया फिर बस आ रहे एक मिनट सर इधर जनाब जावेद अहमद राणा साहब करोड़ों पड़ो नहीं लखा बनाना 3 करोड़ ब्रिज था अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम मेंढर नाला ब्रिज। ये 2016-17 में मैंने शुरू कराया था, जब मैं 2014 में मैं लेजिस्लेटर था। उस वक्त 2 ये ब्रिज मैंने एक ही प्रोजेक्ट में, ये एक लंबी दास्तान है, एक ही प्रोजेक्ट में 2 ब्रिज यहाँ आए थे और अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम करके वो कोई 15 करोड़ का प्रोजेक्ट था और जिस पे बाद में जो टेंडरिंग में वो शायद 11-12 करोड़ तक आया। दोनों ब्रिज बन गए थे और उसके बाद अप्रोच रोड नहीं बन पाई क्योंकि 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद डेवलपमेंटल तमाम ठप हो गया सारा सिस्टम। और आप ये देख रहे हैं कि इतने 2 ब्रिज जिन पे करोड़ों रुपया की लागत थी, उस पे उसकी अप्रोच रोड नहीं बन पाई। और मेरा ये एक मकसद था कि अगर मुझे अल्लाह तबारक ताला मौका देगा तो मैं इस ब्रिज के लिए, जिन के लिए मैंने बड़ी कोशिश करके पहली बार मेंढर में CRF में मैंने ये ब्रिज जो हैं सैंक्शन करवाए थे और जो इस्तेमाल में नहीं लाए गए थे, तो इस पे ये जो आपका अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड ना होने के कारण ब्रिज जो है वो खाली पड़ा था। तो आज अल्लाह के फजल करम से हमने इस अप्रोच रोड का संग बुनियाद रखा है। 3.5 करोड़ रुपया जो है हमने इस अप्रोच रोड के लिए दिया है। ये एक बाईपास बनेगा और मेंढर टाउन का जो रश था इस टाउन की सड़क पे, वो लोड जो हैवी लोड वो कम होगा और ये एक रिंग रोड के काम आएगा और ट्रैफिक जो है 2 तरफा जो है डाइवर्ट होगी और जो बस स्टैंड पे और टाउन में जो प्रॉब्लम रहती थी वो उसमें कमी होगी। तो मेंढर की आवाम के लिए एक बड़ा सौगात है ये उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से। और मैं वादाबंद हूँ कि जो मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला कि हम जो भी काम करेंगे लोगों के हित में करेंगे, इंटरेस्ट में करेंगे और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल कामकाज में मैं अपने मुंह से तो कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि तारीख़ खुद बताती है कि हमने 2002 से लेके आज तक क्या किया है। और इंशाअल्लाह ताला अब उम्र का भी तकाज़ा है और तजर्बात भी हैं, तो मैं ये कहूँगा, ज़रूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला डबल बेस पे हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। मेंढर की आवाम के लिए हमने बड़े प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ सैंक्शन करवाए हैं और जो हमारे कुछ ट्राइबल में हैं, कुछ दूसरे स्कीम्स में प्रोजेक्ट्स हैं जो वक्तन फ़क्तन आपके सामने आ रहे हैं। PMGSY में हमने बड़ी सड़कें दी हैं, नाबार्ड के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ। इसी तरीके से हमारे जो एक नया जो एक जिसमें यही भी प्रोजेक्ट हमने लाया है शासकीय स्पेशल असिस्टेंट के तहत, जो उमर अब्दुल्ला साहब की इंटरवेंशन पे हमने एक नया एक स्कीम शुरू की है शासकीय स्पेशल असिस्टेंट के तहत, जिसमें बहुत से हमारे प्रोजेक्ट आए हैं। इसी तरीके से PHE की जो स्कीम है जो यहाँ ठप पड़ी थी पिछले 20 साल से, NRWDP स्कीम जो पिछले 20 साल में मर चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, उसको रिवाइव किया है। उसके लिए 40 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज़ किया गया है और टेंडर्स लग रहे हैं। मेंढर की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ 2 ट्यूबवेल दिए हैं, पहली बार ट्यूबवेल दिए मैंने, एक बनकोट के लिए, एक मेंढर के लिए। मेंढर को इसी एरिया में कहीं इसी गिरदरवा में वो ट्यूबवेल निकलेगा जो ढाना, बेरा और ये गोलद वगैरह और ये सारा एरिया उसको कैटर करेगा। बड़ा ट्यूबवेल होगा, 2.5 करोड़ का ट्यूबवेल है। इसी तरीके से मनकोट में एक अछाद एरिया में है जो पूरे 5-7 पंचायतें हमारी कसबलाड़ी, अछाद, गानी और सागरा, मनकोट वगैरह को कैटर करेगा। और इसी तरीके से टाउन में 350 करोड़ रुपया मैंने 3.5 करोड़ रुपया दिया है, जिसके लिए 50 लाख रुपया रिलीज़ हो चुका है। बाकी पैसा है 3 करोड़ रुपया, वो इसी हफ्ते में रिलीज़ हो जाएगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह 15 और 20 के दरमियान मुझे दोबारा यहाँ आना है। हम उसका संग बुनियाद रखेंगे और उसके लिए काम करेंगे। मेंढर का टाउन
मेंढर की डेवलपमेंट, ये मेरी तरजीहात में रहा है इंशाल्लाह ताला, और वो मैं आगे लेके चलूँगा। इसी तरीके से कॉलेज, मैं पिछली बार आया था, कॉलेज में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, उसके लिए मैंने वहाँ पैसा जो है रिलीज़ किया है, कोई मेरे ख्याल में 40 लाख के करीब, 40 लाख के करीब, हाँ मतलब 40 लाख के करीब जो है वहाँ हॉस्टल के लिए एक इशू था, वो मैंने पैसा रिलीज़ किया है। तो लिहाजा कुल मिला के अभी 2 दिन पहले मैंने यहाँ के जो हमारे हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल थी उसके लिए कम से कम मैंने कोई 1 करोड़ के करीब जो है वो 10-10 लाख के टॉयलेट दिए हैं, एडिशनल रूम्स दिए हैं। और पठान तीर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो हमारा स्कूल है, वहाँ जो एक एजुकेशनली बैकवर्ड और मॉडल स्कूल, उसके लिए पैसा रिलीज़ किया है, उस पर हम इंशाल्लाह काम शुरू कर रहे हैं। तो लिहाजा एजुकेशन पे, रोड कम्युनिकेशन पे और जो हमारा PHE का निज़ाम है इसको बेहतर बनाने के लिए, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मेरी तरजीहात रहेंगी। उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन के मुताबिक, और जो उनकी सरकार चल रही है वो मुश्किल टाइम में भी, एक टफ सिचुएशन में भी हम इंशाल्लाह ताला उसको आगे लेके चल रहे हैं, और लोगों की उम्मीदों पे हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। लोगों को मैं ये कहूँगा कि इस मुश्किल टाइम में, आप ये देख रहे हैं कि इस मुश्किल टाइम में जब हर तरफ से हमारा गला घोटने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे जम्मू का सूबा हो। और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो नुमाइंदगी जम्मू सूबा को दी है वो बढ़ चढ़ के दी है, पीर पंजाल को बढ़ चढ़ के दी है। इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारी नुमाइंदगी मिली है, इसी तरीके से इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर एरिया में काम हो रहे हैं। मैं आप सब लोगों को मुबारक करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।